सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MI के बारे में। और आपको पता ही होगा कि MI ने अभी रिसेंटली अपनी MI 11 सीरीज लॉन्च करी थी। MI 11 लाइट, MI 11, MI 11 प्रो, फिर MI 11 अल्ट्रा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MI 11 अल्ट्रा के बारे में। और लिटरली अल्ट्रा नाम रखा है और उसके अंदर चीज़ें भी बिल्कुल इन्होंने अल्ट्रा ही फिक्स करी हैं। अगर आप इसके फीचर्स सुनोगे, वैसे तो आपको इसके फीचर्स अभी तक पता चल गए होंगे, अगर आप टेक सेवी हो तो आपको पता चल गया होगा इनके सारे फीचर्स के बारे में। स्टिल फिर भी मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम बेसिक फीचर की बात करें, जहाँ पर अगर आप इसके पूरे देखोगे ना वीडियो जहाँ पर इनका लॉन्च था, तो इन्होंने बाकी फीचर्स को सिर्फ 5 मिनट भी नहीं दिए कवर करने में। 5 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। इन्होंने पूरा का पूरा टाइम लगाया इसके कैमरा के बारे में बताने के लिए, क्योंकि कैमरा के में इन्होंने बहुत ज़्यादा इनोवेशन करी है और बहुत ज़्यादा R&D पे पैसा खर्च किया होगा, तभी जाके इतने अच्छे कैमरा के साथ हमारे सामने आए। तो पहले हम इसके बाकी फीचर्स की बात करेंगे और फिर हम भी कैमरा पे आएंगे और ज़्यादा फोकस हमारा भी कैमरा के ऊपर ही रहने वाला है। तो अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और अगर यहाँ पर इसके रिफ्रेश रेट की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले टाइप की बात करो तो आपको यहाँ पर QHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और जो कि आपको इसकी क्वालिटी का बारे में पता ही है। और अगर यहाँ पर हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिलता है, यानी अपनी जो इंडस्ट्री में उसमें टॉप पे। और मैं इस फ़ोन के बारे में बता देता हूँ, जैसे ये अल्ट्रा नाम है ना, तो लिटरली इन्होंने हर एक चीज़ अल्ट्रा ही यूज़ करी है। आपको फ़ोन के किसी भी पोर्शन पे या फिर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा यार ये फीचर थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, ये यहाँ पर इन्होंने कुछ कम करा है या फिर इसको ऐसा होना चाहिए था। आप देखोगे कि सारी चीज़ें टॉप क्लास यहाँ पर दी गई है। और ये होगी इसकी स्क्रीन की बात। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो ये भी इंडस्ट्री का टॉप क्लास ही होने वाला है, यानी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। और आपको अब क्या ही बताऊँ स्नैपड्रैगन 888 के बारे में, इससे ज़्यादा अभी फिलहाल तो उससे बेटर हमें कोई प्रोसेसर देखने को मिलता नहीं है। और फिर अगर उसके हम बात करें इसकी स्टोरेज वगैरह की, तो यहाँ पर आपको LPDDR5 रैम देखने को मिल जाती है, जिसकी रीड और राइट स्पीड की बात करें तो यहाँ पर आपको 6400 Mbps स्पीड देखने को मिल जाएगी। और जो यहाँ पर स्टोरेज दी गई है वो है UFS 3.1। यहाँ पर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर हम IP रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है। और Type-C वगैरह पोर्ट तो नॉर्मली हो चुका है, पर अगर यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो है वायरलेस चार्जिंग की। आपको यहाँ पर 6 से 7 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और वायर्ड चार्जिंग दोनों ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि अभी जो इंडस्ट्री में जो एक स्टैंडर्ड चल रहा है, या फिर आप कह सकते हो जो टॉप का चार्जर चल रहा है, वो आता है BBK की तरफ से, यानी Realme, OnePlus, इन सब की तरफ से ये चार्जर आते हैं, Oppo वगैरह। यहाँ पर जो इनका मैक्सिमम जो चार्जिंग स्पीड होती है वो होती है 65 वॉट। यहाँ पर इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ इसे 65 ना करके 67 वॉट किया है। बेशक 2 ही वॉल्ट फालतू है, बट लेकिन जब बात आएगी पेपर पे दिखाने की कि किसकी चार्जिंग स्पीड ज़्यादा है, तो एटलीस्ट मैं अपने के ऊपर टिक तो मार सकूंगा कि हाँ मेरा 65 से तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी खेली जाती है। तो ये होगी चार्जिंग। और मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बेकार है, बढ़िया ही है, 2 वर्ड भी फालतू मिल रही है तो क्या दिक्कत है, बट जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए चीज़ शेयर कर दी। अब बात आती है इसके कैमरे की, जहाँ पर सबसे बड़ा बवाल हो रहा है। उससे पहले भी एक फीचर और रह गया, फीचर नहीं इसे बोलते हैं ओवरलुक, यानी इसका फिजिकल ओवरव्यू कैसा है। तो अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करें मैं आपको, यहाँ पर इसके बैक साइड में यानी रेयर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ में आपको साइड में 1.1 इंच की छोटी सी एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, जिसका काम होगा आप अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो आप वहाँ पर देख सकते हो, आपको एक प्रीव्यू दिख जाएगा छोटा सा। अगर आपकी वहाँ पर आपको टाइम वगैरह देखने को टाइम तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पर आप कोई भी नोटिफिकेशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि वहाँ पर कौन सी नोटिफिकेशन दिखानी है, या फिर बैटरी की नोटिफिकेशन, कितनी बैटरी आपकी चार्ज हो रखी है, वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर देख सकते हो। जहाँ पर ये लोग यूनिक लेकर आए हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो इन्होंने कहीं से कॉपी किया है, बट लेकिन हाँ मेरे हिसाब से एक अच्छा फीचर है, क्योंकि कभी कभार हमें फ़ोन उल्टा पड़ा होता है, फिर फ्लिप करना पड़ता है और ऑन करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि अगर आप इसे सुपर पावर सेविंग मोड में डालते हो तो वो जो छोटी स्क्रीन है वो आपका पूरी तरीके से काम कर लेगी, क्योंकि आप वहाँ पर कॉल पिक कर पाओगे, और छोटी स्क्रीन होगी तो ज़्यादा बैटरी भी खर्च नहीं करेगी।
तो आपका एक दिन आराम से लास्ट कर जाएगी। तो अब बात आती है इसके कैमरे की, जहां पर इन्होंने अपने लॉन्च में भी सबसे ज़्यादा फोकस रखा था और हम भी यही फोकस रखने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि हम वो सारे फीचर तो आपको बताएं ही जो इन लोगों ने बताए, और कुछ अपनी तरफ से बातें भी जो हमें खुद फील होती है कि क्या चीज़ इसमें अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। वैसे बुरा तो कुछ कम ही देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें इसके सबसे पहले प्राइमरी सेंसर की, जो कि आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो है GN2 सेंसर सैमसंग की तरफ से आने वाला। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री में जो अभी तक यूज़ हो रहा था वो था GN1, तो एक नई जनरेशन लेके आए हैं GN2 हमारे सामने। तो देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ का और ध्यान रखा है कि देखो मेगापिक्सल तो मैटर करते ही हैं, बट उसके बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इवन मैं ये कहूँगा कि वो मेगापिक्सल से भी ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और जो इनके तीनों ही लेंसेज हैं वो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको OIS देखने को मिल जाता है, नाइट विजन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो इन्होंने फोटोज़ दिखाई हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नाइट विजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है। फ्लिकर सेंसर, DTOF और 128 डिग्री का वाइड एंगल व्यू, 120x जूम, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें GN2 50 मेगापिक्सल कैमरा है, और यहाँ पर अगर इसके अपर्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है f1.95 अपर्चर, और यहाँ पर आपको OIS भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम अल्ट्रा वाइड कैमरे की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है सोनी का IMX586, जो कि है 48 मेगापिक्सल का। और अगर यहाँ पर हम इसकी रेंज की बात करें या फिर फील्ड ऑफ व्यू की बात करें, ये कितना कवर कर सकता है, तो ये 128 डिग्री का वाइड एंगल व्यू कवर कर सकता है। फिर अगर इसके बाद बात हम करते हैं टेलीफोटो लेंस की, तो यहाँ पर भी आपको सेम सोनी की तरफ से आने वाला IMX586 मेगा सेंसर देखने को मिल जाता है। और इन्होंने इस बार जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है वो है 64 पॉइंट एरे फोकस, यानी यहाँ पर आपको फोकस पहले से ज़्यादा फास्ट, पहले से ज़्यादा बेटर देखने को मिलने वाला है। और अल्ट्रा नाइट फोटोग्राफी वो तो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि पिक्चर में भी आपको देखने को मिल रहा है। और इन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था। इवन इन्होंने 2 हमें डेमो भी करके दिखाए थे, जहाँ पर हमें पता चला इन्होंने सीधे सीधे अपने फ़ोन को DSLR से कंपेयर किया था। और DSLR से फ़ोन को कंपेयर करना सच में एक बहुत ज़्यादा बड़ी लीप है, या फिर आप कह सकते हो डेयरिंग है। बट स्टिल जो इन्होंने हमें करके दिखाया कि जो DSLR था उसको इन्होंने बीट कर दिया। अब वो तो वाली बात है जब इनका एटमॉस्फेयर सारी चीज़ें उस हिसाब से इन्होंने सेट करके रखी हुई थी, और असली चीज़ें तो पता चलेंगी जब लोगों के हाथ में फ़ोन आएगा और जब वो रियल सिनेरियो में उन सारी चीज़ों को चेक करके देखेंगे। कुछ और भी फीचर है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मल्टी कैमरा वाला ऑप्शन। आप आप एक बार ओपन करके सारे अपने कैमरे ओपन कर सकते हो, 3 के 3 कैमरे ओपन कर सकते हो, और आप उन्हें कंपेयर करके देख सकते हो कि आपको कौन सा कैमरा यूज़ करना है, या फिर आप तीनों कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसी के साथ साथ प्रोफेशनली अगर आपको इसको लेना है तो आपके पास 2 फ़ोन होने चाहिए, और आप 2 फ़ोन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उन्हें पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज करके। और जिस कैमरे के साथ इन्होंने इसे कंपेयर किया था वो था सोनी, जिस DSLR के साथ बेसिकली मुझे कहना चाहिए वो था सोनी का RX100 M7, और जो फ़ोन था वो तो आपको पता ही है M11 अल्ट्रा। और बाकी सारे बेसिक फीचर जो आपको नॉर्मल फ़ोनों में देखने को मिलते हैं वो तो होंगे ही, जो इसकी नॉर्मल जैसे MI 11 में है या फिर 11 Pro में है, वो सारे फीचर तो है ही। अल्ट्रा अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा लेके आता है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर इन्होंने स्लोमो, इसके जो फ्रेम्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिए। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अल्टीमेटली मैं कुल मिला के बोलूँगा ये सही में एक अल्ट्रा पैकेज है। और जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आता है, अभी हमें इसकी इंडियन प्राइस तो नहीं पता, पर जिस प्राइस के साथ ये आया है, चाइना में लॉन्च हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है, और वैसे जहाँ तक मुझे लगता है जैसे मनु कुमार जैन ने हिंट दिए थे, तो हो सकता है ये जल्दी आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाए। हो सकता है सेम नाम के साथ आए, हो सकता है नाम चेंज हो जाए, बट जो ये स्पेक्स अपने साथ लेके आता है, जो ये प्राइस अपने साथ लेके आता है, प्राइस ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ हमें और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो प्राइस चाइना के अंदर है वो प्राइस इंडिया के अंदर नहीं होने वाला। इंडिया में ऑब्वियस सी बात है आपको प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे रीज़न है, और अगर आप चाहो तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं कि चाइना में प्राइस इतना कम क्यों होता है और इंडिया में प्राइस कितना ज़्यादा क्यों होता है। कोई भी फ़ोन होता है अगर दूसरी कंट्री में जाता है, जैसे सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, अगर आप यूरोप में भी लेके जाओगे तो उसका फ़ोन का प्राइस इंडिया से भी ज़्यादा होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है?
तो बेसिकली अगर हम इसके प्राइस की बात करें जो चाइना में लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर इसके 3 वेरिएंट है और जो सबसे पहला वेरिएंट है वो है 8 GB रैम और 256 GB आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है और इसका प्राइस है 5,999 युआन। और जो इसका सेकंड वेरिएंट है वो है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज 6,499 युआन। और जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो है 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज और इसका प्राइस है 6,999 युआन। और मैं इसके DxO मार्क की आपको स्कोरिंग बताऊं तो DxO मार्क ने भी इसे टॉप पे रखा है। इसकी जो स्कोर है DxO मार्क का वो है 143, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है अभी तक के जितने भी कैमरा फोन हमारे पास होते हैं उन सब में से। तो ये था Mi 11 अल्ट्रा का पूरा एक डीप आप कह सकते हो जहां पर हमने स्पेसिफिकेशन इसकी आपके साथ शेयर करी है। तो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम